अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 फंजाई में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। अब बेटा हमने सबसे पहले इसमें पढ़ने हैं इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई और फिर हमने पढ़ने हैं इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई। ठीक है, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि गेन्स क्या है, ठीक है, कि फायदे हमें क्या क्या हो रहे हैं, हमें सारे वो पढ़ने हैं। अब बेटा ये जो फंजाई है ये यूज होती है फॉर द पर्पस ऑफ फूड, ठीक है, एडिबल होती है, खाई जा सकती है। ठीक है, एडिबल फंजाई जो है उनमें आती है मोरल्स। मोरल्स का साइंटिफिक नेम क्या है? मोर्चेला एस्कुलेंटा। ठीक है, ये क्या है? ये एक एडिबल फंजाई है। उसके बाद बेटा कुछ अंडरग्राउंड फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रफल्स, जो कि बिलोंग करती हैं स्पेसिफिकली एस्कोमाइकोटा से, जो कि फंजाई का एक मेजर ग्रुप है। ये बेटा है रेनडियर मॉस। अब आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये एक मॉस है, लेकिन ये मॉस नहीं है बल्कि ये एक लाइकन है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या मैंने कहा है कि रेनडियर मॉस क्या है? ये एक लाइकन है। और हम बेटे क्या कहते हैं कि ये कहाँ पर ज़्यादातर पाई जाती है? हम कहते हैं ये आर्कटिक रीजन में जो होता है कुतुब शुमाली और सब आर्कटिक रीजन, यानी कि कुतुब शुमाली से जो नीचे का इलाका है ये वहाँ पाई जाती हैं। और मैंने बताया ये होती क्या हैं? ये होती हैं लाइकन्स। उसके अलावा बेटा हम कहते हैं कि ये जो फंजाई हैं वो पॉइजनस भी होती हैं, यानी कि जहरीली भी होती हैं। और जहरीली जो फंजाई होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? टोडस्टूल्स। ठीक है, इसमें जो सबसे मेजर आती हैं वो दो आती हैं। एक का नाम होता है एमानिटा, जिसे हम कॉमनली कहते हैं डेथ कैप। दूसरी क्या है? दूसरी का नाम है जैक ओ लैंटर्न। ये क्या करती है बेटा? जब अंधेरा होता है उस टाइम ये रोशनी पैदा करती है। जैसे लैंटर्न्स होती है ना, ये क्या करती है? ये रोशनी पैदा करती है। ठीक है, क्या नाम है? एक है एमानिटा, दूसरी क्या है? जैक ओ लैंटर्न्स। ठीक है, अब बेटा अगली हम बात क्या कर रहे हैं? पहले हमने बात की एडिबल फंगस की। दूसरी बात आती है कि फूड इंडस्ट्री में फंजाई कहाँ कहाँ यूज होती है। अब यीस्ट एक फंगस है, आप सबको पता है कि यीस्ट फर्मेंटेशन में यूज होती है। स्पेसिफिकली कौन सी यीस्ट? स्कैरोमाइसिस सेरेबेसी। हम ये कहते हैं फूड इंडस्ट्री में, ब्रेड बनाने में, और ये वाइन वगैरह की इंडस्ट्री यानी कि लीकर इंडस्ट्री में भी यूज होती है। अगली है बेटा पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक फंगस होती है जो कि फ्लेवर्स देने के लिए, एरोमा यानी कि खुशबू देने के लिए, और जो है चीज़, डिफरेंट तरह की जो चीज़ है, चीज़ को कलर देने के लिए यूज होती है। आपने देखा होगा चीज़ के डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं? पेनिसिलियम की वजह से। अगली बेटे बात हमने की है कि कुछ स्पीशीज होती हैं फंजाई की, जैसे कि एस्परजिलस। हम कहते हैं कि एस्परजिलस जो है ये सोया सॉस की फर्मेंटेशन में हेल्प आउट करती है। इसके अलावा हम कहते हैं कि सोयाबीन से सोया पेस्ट बनाती है। ठीक हो गया। अब बेटा ये हमने बात की। इसके बाद नेक्स्ट आती है सिट्रिक एसिड। ये हम कहते हैं सिट्रिक एसिड से कहाँ से ऑब्टेन होती है? ये भी होती है एस्परजिलस से ऑब्टेन। ठीक है, इसके बाद बेटा हम बात करते हैं कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या हैं, मेडिसिन में कहाँ कहाँ यूज होती है डिफरेंट फंजाई। इसमें हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक और अदर ड्रग्स कौन से? पेनिसिलिन जो है ये सबसे पहले डिस्कवर होने वाली फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी उसका नाम क्या था? पेनिसिलिन था। अब हम कहते हैं ये डिस्कवर किसने की थी? इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1928। ठीक है, ये क्या है? सबसे पहले डिस्कवर होने वाली फंगस है, डिस्कवर हुई थी 1928 में। डिस्कवर किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और एक इसका नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम। ये एक फंगस का नाम है जहाँ से पेनिसिलिन जो है वो ऑब्टेन होती है। अब अगला जो है बेटा वो है लोवास्टैटिन। लोवास्टैटिन जो है ब्लड के में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको कम करने के लिए यूज होती है लोवास्टैटिन। उसके बाद आती है साइक्लोस्पोरिन। ठीक है, ये हम कहते हैं कि जो सोइल में रहने वाली फंगस है उससे ऑब्टेन होती है साइक्लोस्पोरिन, और ये यूज होती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। जैसे कि हमने अक्सर सुना हुआ है किडनी की ट्रांसप्लांटेशन, लिवर की ट्रांसप्लांटेशन, तो उसमें ये मेडिसिनल ड्रग के तौर पे यूज होती है साइक्लोस्पोरिन, और ये प्रिवेंट करती है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को।
कि ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो रिजेक्ट नहीं होता अगर ड्यूरिंग सर्जरी जो है वो साइक्लोस्पोरिन यूज़ की जाए। अब अगला जो आता है बेटा वो आता है एर्गोटीन। हम कहते हैं अगर हेडेक हो उससे रिलीफ देती है। इसके अलावा मिग्रेन जो होता है आधे सर का दर्द उसको क्योर करने के लिए भी क्या यूज़ करते हैं हम, एर्गोटीन। ठीक है। अब अगर किसी पर्सन को हो जाए फंगल इन्फेक्शन तो ग्राइसोफल्विन ये एक है एंटीबायोटिक, ये इनहिबिट करती है फंगल इन्फेक्शन को। इसके अलावा बेटा डिफरेंट डाइट्स हैं। हमने कहा ये नेचुरल डाइट्स वगैरह जो हैं ये कहाँ से ऑब्टेन होती हैं, लाइकन से। अब ये जो है मैंने लिखा हुआ एक पॉइंट, यूज इन बायोलॉजिकल रिसर्च। बहुत सारी ऐसी फंजाई हैं जैसे कि यीस्ट यूनिसेलुलर नॉन हाइफल फंगल। इसमें हम क्या कहते हैं स्पेसिफिकली जो स्क्लेरोमाइसिस सर्विसी है ये जेनेटिक्स की और बायोलॉजी की जो रिसर्च है उसमें यूज़ होती है क्योंकि ये अपने जनरेशन को बहुत जल्दी बढ़ाती है। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि यीस्ट कैसी होती है, इस पर बडिंग होती है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस बड के अंदर मूव करता है और एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है बड़ी जल्दी होती है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा जीन पूल यानी कि वैरायटी बहुत ज़्यादा आ जाती है जीन्स की हमारे पास। अब बेटा हम ये कहते हैं कि यीस्ट जो है ये फर्स्ट यूकैरियोट थी, ये एमसीक्यू उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यीस्ट जो है पहली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता था। अच्छा बेटे एक 1983 में एक फंक्शनल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया गया था स्क्लेरोमाइसिस से। यीस्ट जो है बेटा कुछ हार्मोन्स की प्रोडक्शन कराने में भी इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा यहाँ आप लोगों ने लिखा होगा न्यूरोस्पोरा, ये एमसीक्यूज की आता है। न्यूरोस्पोरा होती है पिंक मोल्ड। और ये भी काफ़ी अर्से तक जेनेटिक रिसर्च में यूज़ होती रही। ठीक है। यहाँ तक थे बेटे हमारे इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई। अब जो नेक्स्ट शुरू हो रहे हैं वो है इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई। इसमें सबसे पहले आती हैं प्लांट डिजीजेस। अब हम ये कहते हैं कि फंजाई डिफरेंट एंजाइम प्रोड्यूस कराते हैं जो कि सेलुलोज की, लिग्निन की और क्यूटिन की डाइजेशन कराते हैं। ठीक है। और हम क्या कहते हैं और वे प्लांट को फिर नुकसान पहुंचाते हैं और अफेक्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है प्लांट डिजीजेस। इसमें आती हैं दो तरह की डिजीज हमने पढ़ा है अभी। रस्ट होता है ऑरेंज से कलर का फॉर्मेशन हो जाना, जैसे कि अगर आपने देखा कभी गन्ने पर तो उस पर अगर आप उसे काटते हैं तो अंदर ऑरेंज से कलर का वो होता है ना, वो क्या होता है, वो रस्ट की वजह से होता है। रस्ट इज अ फंजाई। ठीक है। और स्मट हमने ये अभी पढ़ा है लास्ट विसीडियम माइकोटा में अस्ट्रीलागो, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो गंदम के दाने हैं वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं, स्मट की वजह से ब्लैक कलर हो जाना, तो वो भी क्या है, एक प्लांट डिजीज है। इसके बाद आती है बेटा पाउडरी मिल्ड्यूज होती हैं ग्रेप्स पर, रोजेस पर, वीट पर। कभी आपने नोटिस किया हो तो ग्रेप्स वगैरह पर वाइट से कलर का वो एक आ जाता है, वो भी क्या होता है, फंजाई की वजह से। अब बेटा ये है एर्गोट ऑफ राई। एर्गोट ऑफ राई में क्या होता है, हम कहते हैं कि जो राई प्लांट है उसमें छोटी सी एक आउटग्रोथ होती है। ठीक है। और उसके बाद जो उसका स्ट्रक्चर है वो हो जाता है डीफॉर्म, इसे कहते हैं एर्गोट ऑफ राई। उसके बाद आता है रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। इसमें भी जैसा मैंने अभी आपको बताया कि गन्ना जो है वो जब फटता है तो उसके अंदर से क्या रेड कलर का वो मटीरियल सा जो लाइन से बनी होती है उसी के कहते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। इसके अलावा पोटैटो विल्ट जो होता है, आलू की फसल जो है उसमें मुरझा जाती है, इसे कहते हैं पोटैटो विल्ट। इसके अलावा आता है कॉटन रूट रॉट। इसमें हम ये कहते हैं कि जो कॉटन है यानी कि रुई जो है उसकी जो रूट है वो गल सड़ जाती है। उसके अलावा एप्पल स्कैब क्या होता है कि जो एप्पल है उसके ऊपर ब्राउन से कलर का स्पॉट बन जाता है, उसे कहते हैं एप्पल स्कैब। इसके अलावा ब्राउन रोट, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा पीच पर, एप्रिकॉट्स पर, चेरीज पर,
ब्राउन ब्राउन से कलर का जो एकदम आ जाता है वो फंगल अटैक की वजह से होता है। ये भी किस में आता है? प्लांट डिजीजेज में। नेक्स्ट जो हमारी डिजीजेज हैं वो कौन सी हैं? एनिमल डिजीजेज। इसमें सबसे पहले कौन सी आती है? रिंगवर्म एंड एथलीट्स फुट। रिंगवर्म जो है बेटा हम कहते हैं कि फंजाई का इन्फेक्शन है, जिसमें जो होता है किस वजह से? इम्परफेक्ट फंजाई की वजह से। ये दोनों होते हैं ड्यूटरमाइकोटा या इम्परफेक्ट फंजाई। इसमें होता क्या, आप लोगों ने कभी देखा हो कि ये अगर हम कहें पाँव की उंगलियां हैं तो यहाँ, या हाथों की उंगलियां उनकी यहाँ पर आप देखा हो कभी, ये रिंग सा बन जाता है रेड कलर का, ठीक है। ये क्या होता है? रिंगवर्म। और वो लोग जो कि एथलीट्स वगैरह जो होते हैं उन्हें जॉगर्स वगैरह बड़े पहनने पड़ते हैं और सॉक्स पहनते हैं, जिसकी वजह से उनकी पाँव पे भी फंगल इन्फेक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं? एथलीट्स फुट। उसके बाद कैंडिडियासिस और कैंडिडोसिस, ये एक ही बात है। इसमें क्या होता है? ओरल एंड वेजाइनल थ्रश, यानी कि छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, यानी ओरल कैविटी पर और वेजाइना पर इसमें। और ये क्या होता है? ये फंगल अटैक की वजह से होता है। इसमें हम ये क्या कहते हैं कि एक फंगस है जिसका नाम है कैंडिडा एल्बिकस, इसकी वजह से होता है कैंडिडियासिस। अगला है हिस्टोप्लाज्मोसिस। ये बेटा क्या है? ये एक लंग्स का इन्फेक्शन है। इसमें ऐसा होता है कि ये उन लोगों को होता है जो कि स्पोर जो हैं इसके इनहेल कर लेते हैं इस फंजाई के, ठीक है। अब तो ये होता कब है कि अगर कोई सॉइल ऐसी है जो कंटेमिनेट हुई हो इससे, इसकी वजह से, और वो कोई पर्सन उस सॉइल को इनहेल कर ले तो क्या होता है? वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वो वहाँ जाकर रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं और ये फैटल भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला जो आता है वो आता है एस्परजिलोसिस। ये होता किसकी वजह से है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एक फंगस है। नाम क्या डिजीज का? एस्परजिलोसिस। और होता किसकी वजह से? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस की वजह से। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है उसका इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव हो जाता है। अच्छा, अगला जो आता है हमारे पास वो डिजीज का नाम क्या है एनिमल की? इसे कहते हैं एफ्लाटॉक्सिन्स। इसे हम कहते हैं एफ्लाटॉक्सिन्स को माइकोटॉक्सिन्स भी कहते हैं। अब ये जो टॉक्सिन है ये प्रोड्यूस होते हैं एक फंगस से जिसका नाम है एस्परजिलस फ्लेवस। ये एक फंगस है, इससे प्रोड्यूस होते हैं और हम ये कहते हैं कि ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं। और ये इन्फेक्ट किसको करते हैं? अगर बेटा जो है ना पीनट्स वगैरह अगर उन्हें प्रॉपर्ली स्टोर ना किया गया हो, और हम ये कहते हैं कि और या कोई और भी ग्रेन से प्रॉपर्ली स्टोर ना किया हो जैसे कि कॉर्न वगैरह, तो ये क्या होता है कि ये जो एफ्लाटॉक्सिन्स हैं, इसके जो एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे, ये इन्फेक्ट करते हैं लार्ज एरिया को, मतलब जो सारे ग्रेन्स वगैरह जितने भी एरिया पे हैं उसको सबको इन्फेक्ट करते हैं। अगला आता है एर्गोटिज्म। एर्गोटिज्म जो है ये एक ऐसी डिजीज़ है जो होती है कि अगर हम ऐसी ब्रेड खा लें जो कि कंटेमिनेटेड हो पर्पल एर्गोट से, ठीक है। ऐसी ब्रेड अगर हम खा लें तो जो डिजीज़ होती है उसका नाम क्या है? एर्गोटिज्म। इसमें होता क्या है, जो पर्सन है उसको नर्वस स्पैज़म होता है, यानी कि उसको दिमाग प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा होता, नर्व्स जो हैं वो रुक रुक के काम कर रही होती हैं। इसके अलावा हम इसे कहते हैं इसमें जो पेशेंट है उसको फिट्स पड़ते हैं, जिनको कन्वर्जन भी कहते हैं, झटके लग रहे होते हैं और ब्रेन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता। कुछ बेटे फंजाई जो होती हैं वो क्या होती हैं? सेप्रोट्रोफिक फंजाई होती हैं। हम कहते हैं कि ये रीसाइक्लर्स हैं, रिसाइकल करती हैं, यानी कि हम ये कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह ज़मीन में ऐड हुए और फंजाई ने दोबारा यूटिलाइज कर लिया तो ये क्या करती हैं? रिसाइकलर्स के तौर पे यूज़ होती हैं। हम ये कहते हैं कि बहुत सारी फंजाइज जो हैं ये डिकम्पोज कर देती हैं फूड को, वुड को, लेदर को और डिफरेंट डैमेज कॉज करती हैं। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि 15% to 50% जो दुनिया का फ्रूट है वो फंगल अटैक की वजह से लॉस होता है। इसके अलावा जो फंजाई हैं डिफरेंट, हम कहते हैं कि वो वुड के ऊपर डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर आपने किसी दरख्त पे देखा हो तो अक्सर आपने देखा होगा ऐसे राउंड राउंड से उपहार से बने होते हैं, इसे क्या कहते हैं? ब्रैकेट फंजाई। तो ये उसकी स्ट्रक्चर जो है उसको भी डिस्टर्ब करती है। लास्ट बेटा हमारे पास आता है रोडोटुरुला।
इसको हम पिंक यीस्ट भी कहते हैं। ये याद रखना है, न्यूरोस्पोरा जो है उसे हम पिंक मोल्ड कहते हैं और रोटोरोला जो है उसे हम पिंक यीस्ट कहते हैं। और ये क्या करती है, हम कहते हैं कि जो शावर कर्टन्स होते हैं ना, बारिश को रोकने के लिए जो बनाई होती हैं, उन पर ही अक्सर ग्रो कर जाती हैं। और इसके अलावा इन्हें ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, मॉइस्ट सरफेस। बेटा ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। कल अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।